आपतल लेंस में हो गया, सूत्र भी और आवर्धन भी। अब करते हैं आपतल दर्पण में। पहले दर्पण सूत्र करते हैं, उसके बाद दर्पण का आवर्धन कर देंगे। तो आज बनाते हैं आपतल दर्पण। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा, ये वाला अट जाए इसमें तब ठीक है। बनाते हैं चित्र। बताइए कौन सा दर्पण है, उत्तल क्या अवतल? आइए दर्पण का प्रधान अक्ष, यहाँ पे क्या है इसका मुख्य फोकस, यहाँ पे क्या है वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ पे हम कोई रखते हैं वस्तु, वस्तु का नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं ए और बी। अब बनाते हैं प्रतिबिंब। अब बनाते हैं प्रतिबिंब। तो दो किरण, तो पहला किरण गुजारते हैं प्रधान अक्ष के समांतर। तो तुमको मालूम है कि जब किरण प्रधान अक्ष के हला नहीं करना, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो टकराइला के बाद कहां से गुजरेगा, मुख्य फोकस से। अगॉव किरण गुजारते हैं वक्रता केंद्र से। तुमको मालूम है कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वापस उसी से कहां लौट जाती है, वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। अब दोनों किरण जहां पे कटा है वहां पे प्रतिबिंब बनेगा। तो कहां पे कटा, तो यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे क्या बना प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब ऊपर बना है कि नीचे, यानी कि उल्टा है, इसका नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये ए डैश और ये बी डैश। प्रतिबिंब बना लिए यहां तक ला, सब ठीक ठाक है, और कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसका यहाँ पर इसका कुछ नाम देते हैं हम, एम देते हैं। यहाँ पे तो वो है, ये है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मानते हैं कि ये जो है ये एक जैसा है, इस तरह से। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो बना देते हैं। ठीक है, अभी तक हम जितना भी, जैसे कि अभी लेंस में क्या किए, दो त्रिभुज खोजे थे, उसको समरूप किए थे, लंब बटा लंब किए थे, आधार बटा आधार। ठीक है, पूरा चाहे दर्पण सूत्र हो चाहे लेंस सूत्र हो, सिद्ध करने का पूरा कैलकुलेशन समझ लो कि करते क्या है। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं कि प्रतिबिंब बनाते हैं, बना लिए। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि दो त्रिभुज खोजते हैं, उसको समरूप करते हैं। ठीक है, और जब समरूप हो जाता है तो इसका लंब बटा इसका लंब, इसका आधार बटा इसका आधार, हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं कि एक और दो को खोजते हैं त्रिभुज, फिर लंब आधार। ठीक है, चौथा स्टेप में क्या किए कि चिन्ह परिपटी से चिन्ह का मान दिए, सॉल्व किया गया। हर जितना भी बनाओ सभी कैलकुलेटर समझ लो कि करना क्या होता है। तो दो त्रिभुज खोजो समरूप करो, दो त्रिभुज खोजो समरूप करो, और उसके बाद फिर लंब बटा लंब, आधार बटा आधार, समीकरण फंसेंगे, चिन्ह का मान दो, हो गया काम खत्म। तो दो त्रिभुज खोजते हैं जो कि समरूप हो। तुमको भले ना दिखे लेकिन हमको दिख रहा है दो त्रिभुजों के आपस में समरूप होगा। तो ध्यान से देख रहे, हम त्रिभुज का नाम लिखते हैं। हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी और सी एवं ए डैश बी डैश सी से। हम किससे चले हैं, त्रिभुज ए बी सी ए डैश बी डैश सी। ठीक, देखा जाए, पहचानो, ए बी सी ई वाला है, ए डैश बी डैश सी ई वाला है। देखो इसका आकृति कौन वाला है, त्रिभुज ई वाला है, ऐसे ऐसे और ऐसे दिख रहा है। पहचानो इसको, ए बी सी ए डैश बी डैश, दो त्रिभुज को पहचानो, दिखा। हम इसी में चलेंगे, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, एगो ये और एगो ये। ठीक है, इसको में हम बताते हैं कि जो कोना बी ए सी है वो बराबर है, बताओ किसका, तो कोना जो बी ए सी है वो बी डैश ए डैश सी के क्या है, बराबर है, बराबर है। ठीक है, यानी कि बी ए सी किसका बात किए हम, तो बी ए सी किस कोना का बात किया, इस कोना का जो बीच में उसका बात करते हैं, बी डैश ए डैश सी। चलो बी डैश ए डैश सी, तो बीच में कौन आया, ये वाला, तो इस कोना का बात किए। तो हम वही बोले कि ये वाला कोना आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, तो क्या हम मन से बराबर किए हैं, नहीं, बराबर हम कैसे किए, क्योंकि जो दोनों कोना है वो समकोण है। कैसा है, समकोण से। ठीक है, देख लो। ठीक है, ध्यान से देखो, गाँव कोना बराबर करते हैं। तो देखना यहाँ पे लिखते हैं हम, कोना ए सी और बी बराबर कोना ए डैश सी बी डैश। ठीक है, हम ए सी बी बोले, ए सी बी किसका बात किए, इसका, इसी का बात किए ना। और बोले ए डैश सी बी डैश, यानी किसका बात किए, इसका, जो बीच में होता है उसी का बात करते हैं। तो हम बोले कि दोनों कोना बराबर है। कैसे कोना बराबर है, तो हम बताए थे सम्मुख कोण से। क्या बोलते हैं इसको, सम्मुख कोण।
जब त्रिभुज पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि कहीं पे भी अगर क्रॉस बने तो ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर, और ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर। बताए थे कि अगर ये क्रॉस बनता है, ये अगर 40 डिग्री वाला कोना, तो ये भी कोना कितना होगा, 40। ठीक है, तो ये दोनों क्रॉस बन रहा है। ये अगर थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो जब किसी भी त्रिभुज का दो कोना आपस में बराबर हो जाता है तो त्रिभुज कैसा हो जाता है, समरूप। तो ये जो त्रिभुज हम दो लिए थे, कौन कौन, ए बी सी लिए थे, और कौन लिए थे, तो ए डैश बी डैश सी लिए थे, ये आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, तो जब समरूप हो गया तो कर सकते हैं इसका लंब बटा इसका लंब, इसका आधार बटा इसका आधार। तो बताओ ए बी सी का लंब कितना है, लंब कितना है, ए बी, उसका लंब ए डैश बी डैश, बराबर। इसका आधार क्या है, ए सी, उसका आधार ए डैश सी। सब बढ़िया है। इसको करो समीकरण फर्स्ट, इसको रह देते हैं यहीं पे, समीकरण फर्स्ट। ठीक, इसके बाद मालूम है कि हम दो और त्रिभुज खोजेंगे जो आपस में समरूप हो जाए। तो बताओ दो और त्रिभुज कहाँ दिख रहा है तुमको, दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला कितना हो जाएगा, 90, और इसका ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90। ऐसा मुख कौन सा आपस में हो जाएगा, बराबर। ठीक है, यहाँ पे 90 होगा, लंब है, तब यहाँ पे भी कितना होगा, 90, ए कोना बराबर हो गया, ऐसा मुख कौन सा बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम चलते हैं त्रिभुज किस में, नाम बताओ, एम ओ एफ, एवं एगाओ, तो ए डैश बी डैश एफ से। ठीक है, त्रिभुज एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये वाला में ये त्रिभुज बना, ऐसे बना है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। इसका नाम है एम, इसका ओ, यहाँ पे है एफ, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे बी डैश, दिखा ये वाला। ठीक है, इसका हम कोना बताते हैं कि बराबर है, देखना कौन वाला। तो जो कोना है एम ओ एफ वो बराबर है किसके, तो कोना एफ ए डैश बी डैश के, यानी कि बीच में कौन है ओ, तो इसका बात की है, इसमें बीच में कौन है ए डैश, यानी किसका बात की है, इसका और इसका, ये दोनों आपस में कोना बराबर है। बताओ क्या ये मन से बराबर किए हैं, किस कोण से, समकोण से, क्योंकि आपस में क्या है, तो आपस में ही समकोण है। ठीक है, अब दो और कोना बताओ जो आपस में बराबर हो, दो और कोना कौन कौन, तो बताओ कोना एम एफ ओ, एम एफ ओ बराबर है किसके, ए डैश एफ बी डैश का, ए डैश एफ बी डैश का। बताओ क्या आपने मन से बराबर किए, नहीं, किस कोण से, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है, हम ये दो त्रिभुज खोजते हैं, पता चलता है कि ये वाला कोना भी 90 है और इसका ये वाला भी कोना 90 है। ठीक है, जब 90 कोना हो तो उसको बोलते हैं समकोण, तो मतलब ये भी 90 भी 90, मतलब ये दोनों समकोण है, यानी कि दोनों कोना आपस में बराबर है। इस त्रिभुज का ये कोना क्योंकि सम्मुख कोण है, कहीं पे भी क्रॉस होना भी बताए, क्योंकि सम्मुख कोण है, मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा, यानी ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो जब किसी भी त्रिभुज में दो कोना आपस में बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, कौन सा कैसा त्रिभुज बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समरूप त्रिभुज। यानी बताओ कि त्रिभुज जो एम ओ एफ लिए थे हम, और त्रिभुज लिए थे ए डैश बी डैश एफ, ये आपस में कैसा है, समरूप है। ठीक है, और जब समरूप है तो कर सकते हैं इसका लंब बटा इसका लंब, इसका आधार बटा इसका आधार। तो करो, इसका लंब क्या है, ओ एम है, बटा इसका लंब क्या है, बता जल्दी, ए डैश बी डैश बराबर, उसका आधार बताओ, आधार ओ एफ। ठीक है, इसका आधार बताओ, ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक ठाक है, यहां तक ला, याद करो ये चीज हम अभी कुछ देर पहले लेंस में किए थे, इसमें भी करेंगे। कुछ याद आया क्या करेंगे, देखो बताते हैं क्या करेंगे। हम यहाँ पे ये बताएंगे, ब्रैकेट में बताते हैं कि ये जो बी एम, जो रेखा दिख रहा है बी एम, ये जो बी एम रेखा है, बी एम वो समांतर है, किसके समांतर है, ओ ए का है समांतर, क्योंकि ये रेखा समांतर है, रेखा समांतर है, इसीलिए अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो ए बी है, ए बी
ये जो ओ एम है, बताओ यहाँ से यहाँ तकला जितना भी दूरी है, यहाँ से यहाँ तकला अगर कोई दो रेखा समांतर, ये अगर 5 मीटर, तो यहाँ भी कितना होगा 5 मीटर। तो ये भी है, तो क्या इसको हम ए भी नहीं बोल सकते हैं? मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो क्योंकि दोनों रेखा समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी वो बराबर हो सकता है किसके, ओ एम का। ठीक है अगला। तो जहां पे ओ एम है वहां पे हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिख देते हैं। तो ये ओ एम के जहां पे कितना लिख देते हैं, ए बी, और नीचे क्या है, ए डैश बी डैश बराबर, ये है ओ एफ, ये है ए डैश एफ। इसको कर देते हैं हम समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, सब समझ में आया ना किसी किसी की? अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो चलो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो देखा जाए तो ये समीकरण फर्स्ट ही, समीकरण सेकंड ही, तुमको पता चल रहा होगा कि ये साइड दोनों बराबर है, तो ये दोनों कट गया, तो बचा क्या, तो इधर से ही बचा, कौन बचा, तो इधर से बचा ए सी बटा ए डैश सी बराबर, इधर से कौन बचा, ओ एफ बटा ए डैश एफ। ठीक है, इसको समीकरण कर जाते हैं कितना, नहीं इसको नहीं करते, इसको रह देते हैं। उसके बाद हमको मालूम है कि चाहे दर्पण हो या लेंस हो, सभी दूरी हम कहां से नापते हैं, ध्रुव से। तो क्या इसमें सभी दूरी ध्रुव से नापा हुआ है? केवल एक दूरी है जो हमको ध्रुव से दिख रहा है, ओ एफ, ध्रुव ही है ना ओ, तो केवल ओ एफ दिख रहा है, बाकी सब तो है नहीं। तो हम सबको ऐसे करेंगे कि ध्रुव से हो जाए, ध्रुव से। ठीक है, तो करते हैं। तो ये लिखा है ए सी, क्या लिखा है, ए सी, ए सी, ए सी है कहां पे, खोजो इस रेखा में ए सी को खोजो, इसे मिटाते हैं। तो ऐसे कुछ रेखा बनाया हुआ है, यहाँ पे है ओ, हमको यहाँ इस दूरी नापना है ना, ठीक है, यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है सी, और यहाँ पे है ए, और यहाँ पे है ए डैश, ये रेखा में और बड़ा रेखा बना है, ओ एफ ए डैश सी और ए। ठीक है, किसका हमको पता करना है, एसी का। एसी देखो कहां पे, ये है ना एसी, एसी इसका मालूम करना है, ये एसी का इतना दूर। तो इतना दूर कैसे मालूम करेंगे, तो पहले पूरा निकाल लेंगे, ध्रुव से हमको ध्रुव तो लेना ही है, बिना ध्रुव का काम नहीं चलेगा। तो लेते हैं, तो पहले पूरा लिख लेंगे, कितना, ओ ए, लिख लिए ओ ए, माइनस ये ओ ए में से ये ओ सी को घटा देंगे, ये पूरा में से पूरा ओ ए निकाल लिए, अब पूरा ओ ए में से ओ सी को घटा देंगे, ओ सी को घटा देंगे। ठीक है, हमको ये एसी मालूम करना था, ये ना मालूम करना था, तो ये पूरा निकालेंगे ओ ए, ओ ए आई पूरा में से ओ सी को घटा देंगे, तो बताओ जो बचेगा वो एसी बचेगा कि नहीं बचेगा? ये ऐसे कहने से समझ में आया? इधर ये पूरा निकाल लिए, हमको निकालना था केवल इतना, ठीक है, तो पूरा लिख लिए ओ ए, ओ ए, अब पूरा में से इसको काट दिए ओसी को, तो जो बचेगा एसी बचेगा, तो वही हम एसी के जगह पे लिख दिए हैं। ठीक है, फिर है इसका बटा, तो दे देते हैं बटा, फिर नीचे लिखा है ए डैश सी, ए डैश सी, यानी कि हमको अब मालूम करना है यहाँ वाला ए डैश सी, इतना इतना मालूम करना है। ठीक है, हमको दूरी लेना है ध्रुव से, तो पहले ए डैश अगर सी हमको मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं कि पहले पूरा लिख लेते हैं, पूरा है क्या, ओ सी, ये पूरा में से बताओ कितना घटाएंगे, ए डैश ओ को घटा देंगे, ये पूरा निकाल लिए, अब पूरा में से ये पूरा में से ये ओ डैश ए डैश ओ को काट देंगे, तो जो बचेगा वो एसी बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। ए डैश सी निकालना था, इतना निकालना था, तो पहले पूरा निकाल लिए, पूरा, अब पूरा में से इतना काट दिए, तो जो बचेगा ए डैश सी बचेगा। तो हम ए डैश सी के जगह पे, ए डैश सी के जगह पे हम लिख सकते हैं ओ सी माइनस ए डैश ओ। ठीक है, फिर बराबर ई ओ एफ तो है ये था पहले से, बटा नीचे क्या है ए डैश एफ, अब निकालना है हमको ए डैश एफ का, तो ए डैश एफ का है, तो यहाँ पे है, यहीं पे है, तो इसको कैसे मालूम करेंगे, हमको निकालना है ए डैश एफ। तो बताओ पहले क्या करेंगे, पूरा निकाल लेंगे, पूरा है क्या, ओ ए डैश, अब इसमें से हम इतना को काट देंगे, किसको काट देंगे, ओ एफ को, तो जो बचेगा वो ए डैश एफ बचेगा। तो ए डैश एफ के जगह पे हम लिख सकते हैं ओ ए डैश
माइनस ओ एफ। बढ़िया है अगला। अब देखो जितना भी दूरी है वो ध्रुव से हो गया कि नहीं हो गया। तो जितना भी हम फॉर्मूला सिद्ध करेंगे उसमें रटेंगे कुछ नहीं कि क्या होता क्या है कि ऊपर से नीचे तक ऐसे लिख लेते हैं। अब बार बार उसको रटते जाते हैं कि एक बाद लिखो, ऐसे करो ऐसे करो, फिर कॉपी पर रटते जाते हैं। हम रटेंगे नहीं, समझेंगे कैसे हुआ। तो इसमें कुछ भी जो है अपना मन से नहीं किया। कोई भी ऐसा चीज बता दो जो अपना हम मन से लिख दिया, बोले कि ऐसे लिखना बस। क्या बोले कुछ हम ऐसा चीज कि एग्जाम में जाके ऐसे लिखना, मन से कुछ नहीं। जितना उस सब बताएं कि कैसे हुआ। तो हमको अवतल दर्पण में सिद्ध करना था, तो अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब बनाए। अब प्रतिबिंब में रेखा कैसे गुजारे हैं ये भी हम जब दर्पण वाला बता रहे थे तो भी बताए थे कि प्रतिबिंब में अगर कोई दो रेखा मिलेगा तब ये प्रतिबिंब बनेगा, कटेगा। ठीक है, दो रेखा कटेगा, वो भी दर्पण से टकराने के बाद तब ये प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम प्रधान अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो मुख्य फोकस जाएगा। अगर वक्रता कैसे गुजारते हैं तो वापस इसे लौट जाएगा। सब चीज बतावल है कि नहीं, कोई भी चीज एक चीज भी मन से नहीं किया, इसका नाम दिए। ठीक है, और दो त्रिभुज में चले, इसमें हम बताएं भी कि दोनों कोण आपस में कैसे बराबर हो गया। ये भी नहीं किया कि मन से बराबर कर दे, बताएं कि दोनों समकोण है, दोनों सम्मुख है। त्रिभुज में जब पढ़ा रहे थे बता दिए थे कि जहां पे क्रॉस बनता है दोनों आपस में कोना बराबर होता है। इसलिए बोले थे कि इसको लास्ट में बताएंगे और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो सम्मुख कोण से बराबर हो गया दोनों। अब ये भी बताया कि अगर दो भुजा या दो कोना आपस में बराबर होता है तो उसको समरूप त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, और उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि इसका लंब बटा इसका लंब, इसका धार बटा इसका धार। ठीक है, वो उसे सेम करते चल गए दूसरा का वाला में भी। अब उसके बाद हमको मालूम है कि ध्रुव में जितना है, जितना भी दर्पण में है वो दूरी नापेंगे ध्रुव से। ध्रुव लेना आवश्यक है, यहाँ पे ध्रुव से दूरी नापा हुआ है, ये नहीं है। तो ऐसे करके हम ध्रुव से दूरी नापे। ठीक है, इसका दूरी नापे ए डैश एफ का ध्रुव से कि इसका दूरी कितना है, कितना दूरी पे है ध्रुव से। तो पता चला कि ओ ए डैश में से ओ एफ काट दो तो इसका दूरी मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगला लिख दिया। अब चलते हैं चीन परिपटी से। इसको मान जाते हैं समीकरण क्या आएगा जी, थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं चीन परिपटी से। बढ़िया समझ जाओ, रटे की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहीं कोई चीज हम मन से नहीं बताए, सबका कारण बताए। चीन परिपटी से चलो। तो जब हम चीन परिपटी से चलेंगे तो तुमको पता चलेगा कि जो ओए है, यहाँ पे पहले वो चिन्ह पढ़ देते हैं। यहां से ऐसे, ये दूसरा एरिया है, यहां से ऐसे, ये दूसरा एरिया है। ठीक है, चीन परिपटी से बताओ ये जो ओए है ये है क्या। तो ओ से लेकर के ए तक लाई किसका दूरी है, ध्रुव से देखो वस्तु का दूरी। तो लिखो यहाँ पे जो ओए है वो है वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी को हम बोलते क्या है, तो यू, क्योंकि ई साइड है तो ग्राफ पे जितना भी ई साइड आएगा वो सब क्या में होता है, माइनस में होगा। आगे चलो, फिर मिला हमको ओसी, ओसी है ना। ठीक है, ओसी बताओ ओसी है क्या। तो ओ से सी के बीच की दूरी है क्या, तो वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ओसी क्या है, तो ओसी है वक्रता त्रिज्या। अब बताओ वक्रता त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, आर। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो ये साइड माइनस में होगा। दर्पण के जितना भी साइड आएगा सब माइनस में। ओसी हो गया, ओसी हो गया। ए डैश ओ है, ए डैश ओ। ए डैश ओ है क्या, तो ओ से ए डैश के बीच की दूरी बताओ किसका दूरी है। यहाँ से जब हम नापे तो प्रतिबिंब का दूरी मिला, तो लिखो प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को शॉर्ट में भी प्लस की माइनस हो गया ओ एफ। देखो ओ एफ, तो ओ एफ है क्या, तो ओ से नापे एफ के बीच की दूरी। तो हमको पता चला कि फोकस दूरी है फोकस दूरी, तो लिखो फोकस दूरी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफ आई माइनस में, क्योंकि इस साइड है। और कुछ बचा, और ऐसे ही हो गया, हो गया, सब हो गया। ठीक है, अब जो समीकरण 4 है उसमें सब चिन्ह बना है वो सब चिन्ह के मान देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 4 में, समीकरण 4 में चिन्ह का मान देने पे, चिन्ह का मान, दो चिन्ह का मान। ओए बताओ, ओए ध्यान से, ओए क्या है, माइनस यू, फिर यहाँ पे माइनस ओसी, ओसी क्या है तो माइनस आर। ठीक है, ठीक है, बटा ओसी, ओसी क्या है तो माइनस आर, फिर यहाँ पे माइनस है ए डैश ओ, तो ए डैश ओ क्या है, तो ये है माइनस बी, फिर बराबर ओ एफ, ओ एफ क्या है तो माइनस एफ, बटा ओ ए डैश, तो ओ ए डैश क्या है माइनस भी, फिर माइनस है ओ एफ, तो एफ क्या है माइनस एफ। सब ठीक ठाक है ना। ठीक है, कोई चीज मन से नहीं करना है, सब समझ समझ के करना है, तभी याद रहेगा बढ़िया।
अंदर से आप माइनस माइनस पहले खत्म कर देते हैं। तो ये माइनस में यू तो है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आर। ये माइनस में आर है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी। ये माइनस में एफ है, माइनस में भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ। सब ठीक है। क्रॉस गुना करते हैं, इसमें इससे करो। तो ये माइनस यू प्लस आर इंटू माइनस भी प्लस एफ हो गया गुना, इसमें इससे माइनस एफ आई इंटू माइनस आर प्लस भी। बढ़िया है ना। अंदर से गुना करो, माइनस माइनस यू में भी से यू भी। ठीक है, इसको पकड़ के रखना है अभी। माइनस और प्लस माइनस, यू में एफ से यू एफ हो गया इससे। अब इसको मिलन कराओ दोनों से, प्लस और माइनस आर में भी से एरा से मिल लिया, प्लस और प्लस प्लस आर और एफ में आर एफ एरो से मिल लिया, हो गया बराबर। इसको मिलाओ, माइनस और माइनस प्लस, आर में एफ से आर एफ, माइनस और प्लस माइनस, एफ में भी से एफ भी। सब बढ़िया, ठीक है। तुमको दिख रहा होगा कि आर एफ प्लस में है और आर एफ भी प्लस में है, लेकिन बराबर के ई साइड है, बराबर के ई साइड है। जब इसको ई साइड लाएंगे तो प्लस में आर एफ एन आएगा तो कुछ ही हो जाएगा माइनस में आई, दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत है ना तक लाओ, आगे चलो। बचा क्या, तो इधर बचा यू भी, ठीक है, माइनस इधर बचा यू एफ, माइनस और क्या बचा, तो आर भी, इधर क्या बचा, तो माइनस में एफ भी। ठीक है, ध्यान से। ये आर भी माइनस में है, ये आर भी को उधर भेज देंगे तो माइनस में आर भी है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आर भी। ठीक है, अब बीच में ये है बराबर, यू वी माइनस यू एफ, माइनस में आर भी, इधर आ गया तो प्लस में आर भी, इधर था। ठीक है, अब आ जाओ इस साइड। तो लिखा है यू भी, लिख देते हैं यू भी, लिखा है माइनस यू एफ, लिख दो यू एफ बराबर, लिखा है माइनस में एफ भी, लिख दो माइनस में एफ भी। हमको सिद्ध क्या करना है, तो दर्पण सूत्र, ये ना अवतल दर्पण में 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u, ये होता है। क्या दर्पण सूत्र में कहीं भी आर का जिक्र है, आर, तो ये आर जो है इसको हटाना पड़ेगा, करने के आर, जो प्लस में आर भी लिखा है, प्लस में आर भी, इसको क्या करना पड़ेगा, आर को हटाना पड़ेगा। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, आर बराबर 2f, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, आर बराबर 2f, या इसी को बोलता था f बराबर r बटा 2, याद आया कुछ। ठीक है, तो u भी रहने देते हैं, माइनस यू एफ रहने देते हैं बराबर, माइनस एफ भी रहने देते हैं, प्लस ये आर भी के जगह पे क्या रख देंगे, 2f, ये r के जगह पे क्या रख देंगे, 2f, आई भी है। ठीक है, आगे चलो, यू भी है, ये माइनस यू एफ है बराबर, देखो दो एफ भी में से एक एफ भी घट जाएगा, माइनस में है ये प्लस में है, तो दो एफ में से एक एफ भी घटा दो, कि एफ भी बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ किससे, यू वी एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देने पर, ताकि फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, अब बताओ क्या दोनों तरफ अगर किसी चीज से हम भागा देते हैं या किसी से गुणा करते हैं या किसी से जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो अगर भागा देते हैं तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, भागा दो, तो यू भी भागा किससे देना है, यू भी एफ से, माइनस यू एफ भागा किससे देना है, तो यू भी एफ से बराबर एफ भी भागा किससे देना है, तो यू भी एफ से। काटो, यू भी से यू भी खत्म, यू एफ से यू एफ खत्म, एफ भी से एफ भी खत्म, बचा क्या क्या, तो यहाँ पे बचा 1/f माइनस यहाँ पे बचा 1/v बराबर यहाँ पे बचा 1/u, ये बचा। ठीक है, ये 1/f को रहने देते हैं बराबर, ये 1/v माइनस में इन्हें आएगा तब 1/v प्लस में, अब प्लस में 1/u इधर प्लस से था, यही लाना था सिद्ध करके, हो गया, आसान था। ठीक है, इसको उतारो फिर अगला बताते हैं।